इस समय पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सीमा पार पीओके में दुकानों और ऑफिसों में ताले लग गए। सड़कें और हाईवे विरोध प्रदर्शन से जाम है। इसकी वजह है पाकिस्तान, जिसका पीओके पर अवैध कब्जा है, पर वो पीओके के लोगों को भरपेट रोटी खाने के लिए आटा तक नहीं दे पा रहा है। पीओके में गुस्सा देखकर इस्लामाबाद को एक और बंटवारे का डर सता रहा है। 2024 में पीओके को आजाद करने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान के हजारों लाखों लोग तैयार हैं। पीओके का कश्मीरी इस्लामाबाद के खिलाफ आंदोलन तेज कर रहा है। पीओके की जनता पाकिस्तान के खिलाफ अपना रौद्र रूप दिखा रही है और ये गुस्सा देखकर इस्लामाबाद की सरकार और रावलपिंडी में बैठी सेना दोनों संकट में हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन न्यूज की हेडलाइन देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान में प्रदर्शनों ने शहर की रफ्तार को रोक दिया है। खबर को दबाने की कोशिश करने के बाद भी पाकिस्तान वहां की हकीकत मानने के लिए मजबूर हो गया है। गिलगित बाल्टिस्तान में पब्लिक के गुस्से का तापमान बढ़ रहा है। ये किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं हैं, आम जनता है। ये आटे की बढ़ी कीमतों का विरोध कर रही है। पूरे इलाके में हड़ताल है और पीओके का संकट देखकर पाकिस्तान का मीडिया टेंशन में है। पीओके के हर इलाके का यही हाल है। पाकिस्तान की सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान से बिजली और खनिज तो लिए, पर बदले में जनता को कुछ नहीं दिया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार के सामने अपनी 15 मांगे रखी हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग है रोटी की। असल में पीओके की जनता को 1970 के दशक से आटा गेहूं पर सब्सिडी मिल रही है। इसके लिए पाकिस्तानी सरकार की तरफ से फंड दिया जाता रहा है। हालांकि अब सब्सिडी को घटाकर गेहूं का रेट 20 रुपए किलोग्राम से 36 रुपए किलोग्राम कर दिया गया है। पीओके की जनता इसी का विरोध कर रही है। गुस्साए लोगों ने काराकोरम हाईवे को ठप कर दिया है। ये वही हाईवे है जो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। पीओके की सड़कों, गलियों से लेकर मुख्य सड़कें जाम हैं। हर तरफ प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। सबकी जुबान पर पाकिस्तान को हटाने का नारा है। इस हड़ताल का आह्वान अवामी एक्शन कमेटी ने किया है। अब वहां के व्यापारी, ट्रांसपोर्टर और होटल मालिकों के साथ छोटे दुकानदार भी हड़ताल कर रहे हैं। इलाके के स्कूलों में भी अघोषित छुट्टी रही। गिलगित के हालात देख इस्लामाबाद के लोगों की जान भी हलक में अटकी हुई है। सबको खौफ है कि अगर ये प्रदर्शन रोका न गया, पीओके की डिमांड न मानी गई, तो 1971 की तरह बंटवारा हो सकता है। पाकिस्तान के नेताओं को मुल्क के हालात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी सुविधाएं प्यारी हैं। पाकिस्तान के बड़े नेता किस तरह आलीशान जिंदगी जीते हैं, ये सब जानते हैं। पाकिस्तान महंगाई से त्रस्त है। वहां लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन वहां प्रधानमंत्री के दावेदार नवाज शरीफ 1 लाख रुपए की टोपी पहने घूम रहे हैं। पाकिस्तान के आम चुनाव में नवाज शरीफ की लाख रुपए वाली टोपी सुर्खियों में है। पाकिस्तान में इन दिनों नवाज शरीफ की टोपी चर्चा में है। ये टोपी जो नवाज शरीफ ने लगाई है, ये आम टोपी नहीं है, ये बेहद खास टोपी है। चुनावी माहौल में मियां नवाज शरीफ की टोपी पाकिस्तान की गरीब और महंगाई की मार झेल रही जनता के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। आखिर इस टोपी में ऐसा क्या खास है? इस टोपी की कीमत पाकिस्तान में 10 परिवारों के महीने भर की कुल कमाई से ज्यादा है। इस टोपी की कीमत है 1 लाख पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा। डॉलर में इस टोपी की कीमत है 400 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा। ये टोपी इंटरनेशनल कंपनी गुच्ची की है। गुच्ची के लग्जरी सामान को खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं, और पाकिस्तान में तो गुच्ची ब्रांड आम लोगों की सोच से भी कोसों दूर है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ये टोपी पहनकर पाकिस्तान के ननकाना साहिब की एक चुनावी रैली में पहुंच गए। मजे की बात है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली टोपी पहनकर नवाज शरीफ अपनी चुनावी रैली में पाकिस्तान में महंगाई की बात कर रहे हैं। रैली में मौजूद नवाज शरीफ के समर्थकों के लिए नवाज का यह बयान किसी मजाक से कम नहीं था, क्योंकि नवाज की जुबान पर तो महंगाई थी और सिर पर महंगी टोपी। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले चुनावों में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। वहां की जनता पिछली सरकारों को महंगाई पर कोस रही है और चुनाव लड़ने वाली पार्टियों से महंगाई रोकने का प्लान पूछ रही है। तनाव होता है, डर लगता है, चुनौतियों से निपट नहीं पा रहे हैं। कुछ इन्हीं सवालों के साथ देश भर के छात्र मोदी
सर की सुपर क्लास में पहुंचे थे। परीक्षा पर चर्चा हुई, साथ साथ मोदी सर ने न केवल छात्रों को जीत का मंत्र दिया बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों की भी क्लास ले ली। नमस्ते। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब ये तनाव से मुक्ति कैसे हो? जितना ज्यादा अपने आप पर फोकस करोगे उतना ही ज्यादा आपका क्वेश्चन पेपर पर फोकस होगा। कि कंपटीशन में सब दौड़ रहे हैं। किसी भी चीज का अति किसी का भला नहीं करता है। यहाँ पर विश्व के भविष्य की चर्चा की थी, आज आप उस जगह पे हैं। मोदी सर और छात्र एक बार फिर मिले। अपनी परीक्षा में चर्चा हुई और पीएम मोदी ने अलग अलग राज्यों से आए 3000 छात्रों समेत देश भर के बच्चों और अभिभावकों की क्लास ली। ये प्रश्न हर बार आया है। साथ ही उन्हें सफलता का मोदी मंत्र भी दिया। इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना है। पीएम सर की क्लास में बेहद सरल और मजेदार अंदाज में बच्चों के सवाल लिए गए और उन्होंने वो जवाब भी दिए जिससे बच्चे बहुत प्रभावित हुए। छात्र दूसरों से प्रतिस्पर्धा को लेकर दुविधा में दिखे तो मोदी सर ने उनको बेहद अहम टिप्स देना शुरू कर दिया। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि कभी कभी परीक्षा के प्रतिस्पर्धी माहौल में दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा भी अधिक दबाव पैदा करती है। कृपया सुझाव दें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आप मुझे इस पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है। अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना? तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। नो गैजेट। टाइम मैनेजमेंट, परीक्षा की तैयारी से लेकर मोबाइल के दुष्प्रभाव से कैसे बचें, पीएम सर ने देश भर के छात्रों को खुलकर समझाया। साथ ही पूछ लिया कि क्या आप स्वयं उलझन में हैं? मुझे नहीं लगता है कि आप स्वयं कंफ्यूज हैं। आप स्वयं उलझन में हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हकीकत यह है कि आपको अपने पर भरोसा नहीं है। हमें अनिश्चितता से भी बचना चाहिए, अनिर्णायकता से बचना चाहिए और निर्णय करने से पहले सारी चीजें हमने उसको जितने तराजू पर तोल सकते हैं तोलना चाहिए। पीएम मोदी से बच्चों ने सवाल चुनौतियों से निपटने को लेकर भी पूछे। साथ ही शिक्षकों को कैसा शिक्षक होना चाहिए उस पर शिक्षकों की ही क्लास ले ली। जिंदगी को संवारना है। आपका स्टूडेंट्स के साथ नाता जैसे ही आप पहले दिन, वर्ष के प्रारंभ में पहले ही दिन क्लासरूम में एंटर करते हैं, उसी दिन से एग्जाम आने तक आपका नाता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो शायद परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी। कभी लगता है समय। बात आई परीक्षा हॉल में मिलने वाली परीक्षा पेपर की, तो छात्रों ने बताया कि कैसे उन्हें उस दौरान डर लगता है। तो इसका उपाय ये है, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। पीएम मोदी ने बड़ी ही बारीकी से छात्रों और उनके माता पिताओं के रवैये पर प्रकाश डाला और उन्हें बदलने की सलाह दी। अपना विजिटिंग कार्ड बना लीजिए। प्रधानमंत्री जी, हम माता पिता को कैसे विश्वास दिलाएं कि हम मेहनत कर रहे हैं, इस विषय पर दीवश्री आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं। हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, हर स्टूडेंट्स को बहुत ही बारीकी से अपने आचरण को एनालाइज करते रहना चाहिए। आखिरकार माँ बाप मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते? कहीं न कहीं तो ऐसी बातें हुई होगी जिसके कारण
उनका ये मन बन गया होगा। आपका शरीर देख करके लगता है मुझे आपने सही सवाल। पीएम मोदी ने शिक्षक बनकर बच्चों के मन की बात भी जानी और उनके साथ बेहद सहज भी रहे। साथियों ने रील्स देखने के नुकसान भी बताए। आ गया घर में तूफान, नो गैजेट जोन, कि भाई ये कमरे में कोई गैजेट की एंट्री नहीं, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे। और इसलिए इसके अलावा उन्होंने पढ़ने के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस पर जोर दिया। लिखने की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। सबसे खास बात ये रही कि पीएम मोदी ने माता पिता को दो टूक कहा कि कुछ माता पिता अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को खुद का विजिटिंग कार्ड बना लेते हैं, इससे भी बच्चों पर दबाव पड़ता है। अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ही अपना विजिटिंग कार्ड बना देते हैं और आप जो चाहते हो अपने स्पेशल सर से मिलकर और उनसे टिप्स लेकर छात्र भी बेहद खुश दिखे। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। टेंशन नहीं लेनी चाहिए परीक्षाओं में, पीयर प्रेशर से कैसे लड़ना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल इंस्पायर कर डाला है, मोटिवेट हो गए अभी जाकर। ये हमारी कुछ ऐसी बात है जो हम डेली लाइफ में करते हैं। नो वन टॉक अबाउट दिस। परीक्षा में इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, जैसा भी हो अपने चिल मोड में रहना चाहिए। पीएम मोदी इस दौरान बच्चों के हुनर को भी देखते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन के गुलामी में गुम होते जा रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अपने देश की किरकिरी कराने के बाद अब खुद ही तनाव में आ रहे हैं। एक तरफ मालदीव की संसद में दंगल शुरू हो चुका है, तो वहीं मोइजू के खिलाफ मालदीव में महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी भारत से पंगा लेने वाले मोइजू की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। मोइजू के राज में चल गए लात घूंसे। मालदीव की संसद में मोइजू पर चलेगा महाभियोग। भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले, चीन की गोद में बैठकर उसके गुलामी करने वाले मालदीव के कट्टरवादी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की कुर्सी पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल मालदीव की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एमडीपी मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है। खास बात यह है कि पूर्व राष्ट्रपति सोलिह की पार्टी एमडीपी को संसद के अंदर बहुमत हासिल है। भारत के खिलाफ मोहम्मद मोइजू चाहे जितना खोट रखें, लेकिन उनके अपने ही देश में महाभियोग की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। मोइजू का पूरा जो इस वक्त रुझान है वो चाइना की तरफ नजर आता है। और वो अगर चाइना की तरफ ये जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है, कवायद जो है वो ये है कि इनको चाइना की तरफ न जाने दो, इतना प्रेशर बिल्डअप कर दो इनके ऊपर। और उसको चलते हुए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है। इस बीच मालदीव के बिजनेस टाइकून और जमहूरियत पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने मोइजू को भारत से माफी मांगने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मैं मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू से अनुरोध करूंगा कि औपचारिक रूप से और पेशेवर तरीके से भारत सरकार और पीएम मोदी से अपने बयान के लिए माफी मांगे। मालदीव की मीडिया के मुताबिक 13 जनवरी को मोइजू ने चीन से लौटने के बाद कहा था कि मालदीव किसी खास देश का बैकयार्ड नहीं है और किसी देश को उसे धमकाने नहीं देगा। मोइजू के इस बयान के बाद बवाल मचा और तब मालदीव के विपक्षी नेताओं ने जोरदार हमला बोल दिया। इस बीच एक ताजा वीडियो में मालदीव की संसद का ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे साफ है कि वहां की संसद के भीतर मोइजू लगातार मुसीबतों से घिरते जा रहे हैं। कुछ सांसद स्पीकर की कुर्सी पर पहुंचकर पीपीनी बजा रहे थे, तो वहीं पटल की दूसरी तरफ सांसदों में बच्चों की तरह मारपीट शुरू हो गई। विपक्षी सांसदों ने एक मुद्दे पर विवाद को लेकर मोइजू की पार्टी के सांसदों को जमीन पर पटक पटक कर मारा। अन्य नेताओं ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। मालदीव की संसद में ऐसा अनियंत्रित दृश्य राष्ट्रपति मोइजू के मंत्रिमंडल में ही देखने को मिला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति मोइजू के मंत्रिमंडल में मंत्रियों के लिए संसदीय मंजूरी लेने के लिए बुलाए गए एक विशेष सत्र में ये झड़प हुई। भारत दुनिया में विश्व गुरु की भूमिका में है, तो मालदीव को मोइजू मुसीबतों का देश बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।